चिंता है। अब उस चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, एफआईज 7 दिन की बिकवाली हो गई, आप कह रहे थे लगातार कि नहीं उस चीज़ें अलग है, मैं भी उससे इत्तेफाक रखता हूं कि नहीं वो एक अलग मसला है और टैरिफ वाला मसला अलग है, लेकिन ये चिंताएं ज़रूर हैं। आप एफआईज की बिकवाली को किस तरह से देख रहे हैं? आखिर अब उनकी दिक्कत क्या है? नहीं थी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। भारत के अलावा 10 देश और भी हैं जहाँ पे पैसा लगाना है या फिर लगाना चाहेंगे। वो भारत के प्रति उतने लॉयल नहीं है जितने आप लॉयल हो। आपका तो जन्म यही हुआ है, आप तो इंडियन हो, तो आपकी स्वाभाविक है कि आपकी लॉयल्टी होगी। वो इंडियंस नहीं है, उनके पास पैसा, उनको पैसा बनाना है, तो उनकी लॉयल्टी किसी देश के प्रति नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में लॉयल रहते हैं ज़्यादातर। तो ये एक तो पहला पॉइंट है कि उनकी दिक्कत क्या है, जो उसका मैंने जवाब दिया। उनकी कोई दिक्कत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। थोड़ी बहुत वैल्यूएशन हो गई थी, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी फील करते होंगे इस चीज़ को। वो वैल्यूएशन मार्केट ने थोड़ा शेड किया है। एफआई सब आए या नहीं आए उससे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहले जो आपका जो टैरिफ वाला क्वेश्चन है, मैं उस पर ज़रा पॉइंट रख देता हूँ दो, और उसके बाद फिर मैं एफआईज की होल्डिंग्स भी आपके सामने रखूँगा। ये बात तो तय है कि चाइना वर्सेस यूएस का मामला है, कल ही तय हो गया जब 104% लगाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम आप जवाबी कार्रवाई में हम ये टैक्सेशन डाल रहे हैं। चाइना ने बोला, जब चाइना ने, अच्छा किसी और देशों ने भी लगाया, हाँ बाय द वे, लेकिन बात सिर्फ चाइना पे आके रुक गई कि आप हटाओ। औरों से किसी से नहीं बोला गया कि हटाओ, सिर्फ आप हटाओ। तो ये मामला बहुत तय हो गया कि ये सिर्फ चाइना वर्सेस यूएस का मामला है। इसमें भारत का तो कोई नाम ही नहीं है, ना ही अर्जेंटीना का नाम है, ना ही कनाडा का नाम है, ना ही इसराइल का नाम है, ना ही किसी और देश का नाम है। आप खुद उस दिन एक लिस्ट दिखा रहे थे कि इतने सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया, किसी भी देश के ऊपर टैरिफ को वापस बढ़ाया नहीं गया। तो ये मामला सिर्फ दो पार्टी के बीच का है, और ये दो पार्टी के बीच का मैटर जल्दी सॉल्व हो जाता है। जब ये प्रॉब्लम बड़ी होती है तो 4-10 पार्टी इसके बीच में रहती है, तो ये दो पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है। ये तो पहला पॉइंट है, और मेरे को लग रहा है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि क्या हकीकत हो गया 104% का, ये मेरे को इस हकीकत पे भी डाउट है कि ये हकीकत कितने दिन तक और टिकेगी। ये असंभव जैसी सिचुएशन है कि 104% के टैरिफ के साथ आप एक साल पूरा निकाल देंगे। कोई भी देश की इकॉनमी नहीं चला सकता, ना ये यूएस के हक में है, ना ही ये चाइना के हक में है। और दोनों देश कम से कम इस चीज़ के लिए राज़ी हो सकते हैं कि इसको कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। और ये सिर्फ कहने भर की बात होती है। 104% है, अभी आप देख लीजिएगा नेगोशिएशन टेबल पे, आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा कब कब में नेगोशिएशन हो गया और कब कब में सारी चीज़ें होगी। और वो हमारे प्रति लॉयल भी नहीं है ना, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं। हमको क्यों जवाब देंगे वो? अगर उनको जवाब देना भी है, डील करनी भी, तो आपस में करेंगे और किसी भी लेवल पे आके करेंगे। तो मैं इसको ज़्यादा गंभीर मैटर समझता नहीं, और इसलिए नहीं कि मेरा अपना निजी राय है, मेरी अपनी कोई निजी विजी राय नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी दूर दूर तक मेरे को ना तो डर है, ना ही चिंता है, ना ही इस टैरिफ की कोई प्रॉब्लम दिख रही है। ये बात तो मैंने आपको परसों भी बताई थी कि हमारे हिसाब से 60% डिस्काउंट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी जगह पर आके एक इंटेलिजेंट और एक यूफोरिया में बह जाने वाले इन्वेस्टर्स की बात, अरे अरे देखो गिर गया बाजार, अरे अरे देखो चल गया बाजार, ये अरे 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 जो गिर गया बाजार, अरे अरे जो चल गया बाजार है, इससे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा धीर गंभीर बनो, और मार्केट के अंदर ये जो उतार चढ़ाव है इसको थोड़ा लॉजिकली सेंस करके देखो। लॉजिक क्या कहता था? 65% विक्स बढ़ा, कल विक्स सिर्फ 10% टूटा। इसका मतलब आपसे और मेरे से कहीं ज़्यादा चीज़ें मार्केट जानता है और गॉज कर रहा है वो। और उसने कल टूट के ना टूट के ये बात इंटेलिजेंसली बता दिया था कि मार्केट्स में कुछ ना कुछ अभी भी और होगा, आप तैयार रहो। और कुछ भी नहीं हो रहा बॉस, सिर्फ चर्निंग हो रही है। मैं आपको भी डाटा के भी एक और डाटा से भी प्रूव कर दूंगा मैं। खैर एनी हाउ, इस पे थोड़ा मैं और जाऊंगा। तो इंटेलिजेंट और यूफोरिया वाले बंदों को थोड़ा अलग अलग होना होगा। यूफोरिया वाला पैसा खोएगा, इंटेलिजेंस वाला आदमी पैसा नहीं खोएगा। तीसरा पॉइंट, ये पॉलिसी और आज टैरिफ दोनों का इम्पैक्ट आएगा। आज पॉलिसी भी है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 0.25% का अगर कट आता है तो ये बाजार के अंदर बहुत हद तक इस डैमेज कंट्रोल को खत्म, इस जो डैमेज होता है, मान लो मेरे हिसाब से होगा भी नहीं, अगर मान लो हो भी जाता है तो इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आज पॉलिसी और आप टैरिफ दोनों की ब्लेंडिंग के साथ जा रहे हो, और पॉलिसी आपके लिए पॉजिटिव है अगर टैरिफ नेगेटिव मानते हो तो। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इस समय नोटिस करना। मैं फिर से बोलूँगा, थोड़ा इंटेलिजेंस लेके आओ, थोड़ा धीर गंभीर बनो, यूफोरिया में ना बनो। इसलिए एक पुरानी कहावत बनेगी जो मैं 10 दिन या 50 दिन हो गए चिल्लाते चिल्लाते, वो है कि बाय राइट एंड सिट टाइट एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। कोई एग्रेशन ना लाओ, कोई डिप्रेशन ना लाओ, शांति से भी बैठो, बाजार अपने हिसाब से हील करेगा। एफआईज की होल्डिंग पे आते हैं, 24% के आसपास की उनकी होल्डिंग्स है। ठीक है जी, विद नो चेंजेस, 1% का चेंज है, मैं उसको ज़रा काउंट नहीं कर रहा, 25 से 24 हुआ है।
रिटेल की होल्डिंग 57%, डीआईएस की होल्डिंग 78%, प्रो अकाउंट की होल्डिंग 45%। किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो बोले सर ये 800 पॉइंट फिर चला कैसे? आप एक बार इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर चेक करेंगे तो 66,000 करोड़ रुपए का है। जब जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग होगी और कैश के अंदर हल्की सेलिंग होगी तो मार्केट चलेगा तो नहीं, लेकिन साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर करेगा और पॉजिटिव बायस के साथ काम करेगा। आपके स्क्रीन पर नंबर लिखा है 66,000 करोड़ रुपए का। ये हवाई नंबर नहीं है। आप सारे नंबर जोड़ लेंगे ना तो करीब 1200 करोड़ 1300 करोड़ भी नहीं बनेगा, और इकलौता नंबर 66,000 करोड़ रुपए का है। और कोई डेरिवेटिव एक्सपायरी भी नहीं है कि जी ऑप्शंस का है कोई नंबर आ गया, ऐसा भी नहीं। वीकली एक्सपायरी भी आज है, 9 तारीख है। तो ये नंबर अगर आया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मार्केट्स के अंदर बॉटम फिशिंग या फिर बेस बनाने की बात है जो मार्केट के अंदर दिख रही है। इसी नंबर के बदौलत मैं ये पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। फिलहाल तो मैं एफआईज और डीएस को यहीं निपटा देता हूँ। और एक और बात, क्या एफआईज से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह भूचाल के अंदर वो किसी भी देश के अंदर पैसा डालेगा? कभी नहीं डालेगा। कोई भी समझदार आदमी कोई भी बड़ा डिसीजन इस समय नहीं लेगा जब तक थोड़ी शांति नहीं हो जाती। और मैं एफआईज को कम से कम 1000 नहीं लाख गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ सकता हूँ। विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक की होल्डिंग्स, वहां से संकेत और इनफैक्ट वो घरेलू संस्थागत निवेशक का लगातार इंटरवेंशन ही है जो कि बाजार को एफआईएस डीआईएस की अगर बात करें तो संभालता है। इस वक्त एफआईएस की तरफ से जो सेल फिगर्स लगातार हैं, कंसर्न्स का एक कारण जरूर है। देखते हैं कब वापसी होती है। लेकिन